सफल हो जाता है। और कहीं गलती से अगर शिव महापुराण की कथा के बारे में केवल सुन लिया, श्रवणम पाप विनिर्मुक्तो, श्रवणम पाप विनिर्मुक्तो शिवलोके महीयते, केवल आप इतना सुन लो कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, इतना सुनने मात्र से ही सारे पाप का नाश हो जाता है, क्योंकि भोले बाबा ने चाहा है अब आपके पापों का नाश हो। इसी कारण से भैया सबसे बड़ी बात सोचिए, कथा के कई स्थान थे करने के लिए, लेकिन कथा भरथल में ही क्यों तो इसमें सबसे बड़ी बात है आपके स्थान देवता श्री दादा मोटा जी महाराज, क्योंकि उन्होंने चाहा है कि हमारे महिपालपुर के बाद कथा कहाँ हो, श्री दादा मोटा जी महाराज। कुल देवता और ग्राम देवता का बड़ा महत्व होता है जीवन में, क्योंकि इनकी वजह से आज हमको स्वयं हमारी भरथल नगरी में स्वयं देवाधिदेव महादेव और मैया न जाने कितने देवी देवता रूप बदलकर भरथल नगरी में आए हैं। अब यहाँ से 1000 हाथ चारों दिशा में शिव तीर्थ कहा जाता है। क्या समझो आज आप ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हो। एक साथ इस ब्रह्मांड में केवल शिव महापुराण का पांडाल ही ऐसा है जहां पर 33 कोटि देवी देवता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और समस्त बाबा के गण। अच्छा देखा होगा ना, कुछ मैया खूब ठुमुक ठुमुक के नाच रही थी, उसमें उनमें बाबा के गण घुस जाते हैं। हाँ अच्छा ध्यान देखना, कितना नाचने कूदने के बाद दर्द भी नहीं हो रहा होगा। और तब मेरी दादी मैया इतनी उम्र में देखा, पूरी मटकी लेकर पूरे गांव में घूमी, इनके लिए जोरदार ताली से फोन करके ना बता दूँ कथा शुरू होगी, कल होगा। 60 से ऊपर हो रही है दादी, 18 दादी लगभग 4 से 5 हजार लोग कथा सुनने आए थे महिपालपुर में। और अंतिम दिन जब आ रहे थे भैया ना, तो सभी के आंखों में आंसू थी कि हे गुरुदेव, काश 2 दिन कथा सुनने का मौका और मिल जाए। लेकिन आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को 7 दिन कथा सुनने का अवसर मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब कछु मन माही, जिसके मन में जो कुछ भी एक इच्छा हो, कितनी बस नहीं कि फ्रिज कूलर टीवी सब लिखा दो। कितनी इच्छा होनी चाहिए? एक इच्छा होनी चाहिए। एक इच्छा मानकर जिन्होंने कलश उठाया है, जल्दी से अपने आंचल में एक गांठ लगाएंगी।